स्वागत है फिर से आपका प्रीमियर हैंडबॉल लीग में। स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर आप देख रहे हैं पहला एडिशन पीएचएल का। तेलुगु टालोन्स और गोल्डन ईगल्स 14-14 से बराबर चल रहे हैं, लेकिन 30 मिनट का खेल अभी बाकी है। जो टीम जीती उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन आपको मिल सकते हैं गिफ्ट। दाफा न्यूज कॉन्टेस्ट ऑफ द डे का सही जवाब देके सवाल यह है कि इन चारों में से कौन गोलकीपर नहीं है। नवीन देशवाल, अतुल कुमार, फरहाद शफीफी अला विजय या जलाल कियानी। जवाब देने के लिए पीएचएल इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, मैसेज भेजिए और अपनी किस्मत आजमाइए। बिल्कुल, बहुत ही बेहतर सवाल है और अगर आप इन मैचों से जुड़े हुए हैं, आपने इन्हें देखा है, तो बस 10 सेकंड लगेगा आपको रिस्पॉन्स करने में। और आज सेंसेशनल संडे है, इसके बाद सिर्फ एक रविवार और होगा और वो रविवार निर्णायक मुकाबले का रविवार होगा। तो फिलहाल तैयार हो जाइए शुरुआत के लिए। गोल्डन ईगल्स यूपी बॉयज इन ब्लू अब आपकी स्क्रीन के बाएं से दाएं अटैक कर रहे हैं। सामने अपनी बैगी ग्रीन में खेल रहे हैं तेलुगु टालेंट्स, जो आज जीते तो सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे, यानी यूपी हारे तो सेमीफाइनल में जाने का दरवाजा बहुत हद तक बंद हो जाएगा। बिल्कुल, फिर चमत्कार की उम्मीद होगी। यहां पर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन डिफेंस ने रोका साहिल को। एक बार फिर साहिल के पोजीशन में बॉल सुखबीर को दिया, उन्होंने बढ़िया अटैक करने की कोशिश और यहां पर विंगर का इस्तेमाल किया। बढ़िया मनकेश को बॉल निकाली, लेफ्ट विंग पर मनकेश वहां मौजूद थे, लेकिन गोल नहीं मिला। मनकेश ने वही जो अंदर वाला सर्कल है, जो हमें स्क्रीन के बाईं तरफ दिख रहा है, अंदर वाला सर्कल, वहां पे पैर रख के कोई खिलाड़ी अगर गोल करता है या उसके अंदर जाके गोल करता है तो वो गोल माना नहीं जाता। कैलाश पटेल बड़ा अच्छा गोल दागा था। देवेंद्र पुल्लर, शुरुआत इन्होंने की थी अपनी टीम के गोल की। अनिल खुदिया दिखे नहीं हैं, चले ही नहीं हैं। अनिल खुदिया का नहीं चलना तेलुगु टालोन्स को थोड़ा सा परेशानी में डाल रहा है। विशाल खुदिया, अनिल खुदिया और विशाल हदिया, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं। विंग्स में कैलाश हैं और नसीम हैं, तो इससे बेहतर टीम शायद ही कोई दूसरी दिखाई दे, लेकिन हर दिन कोई एक खास टीम चलती नहीं है। और यहां पर अपना पोजीशन लूज किया, मिल गया सुखबीर को, सुखबीर ने दे दिया पंजेता को, पंजेता ने दाग दिया गोल। हरजिंदर पंजेता, अरे मंकेश पुनिया इस बार। सुखबीर बिल्कुल सेल्फलेस खेल, आगे देखा कि मंकेश पुनिया अकेले हैं, सीधा मंकेश ने अपने घर हिसार भेज दी गेंद और आज के दिन उनका ये दूसरा गोल। मंकेश आमतौर पर विंग्स में खेलते हैं, लेकिन जहां आपको बॉल मिल जाए वहीं से आप अपनी दौड़ शुरू कर देते हैं। पटेल का बढ़िया यहां पर प्रयास था, उन्होंने खुदिया को बॉल दी, नसीब ने बैक पास किया, नसीब ने बॉल निकाल दी मोहित के लिए, मोहित से वापस खुदिया को, मोहित दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन सामने गोलकीपर मौजूद। और संजीदा, दोनों रेफरीज ने अपने हाथ का पंजा दिखाया हुआ है, यानी पैसिव प्ले। ये अब आपको 4 प्रयास में शूट करना है। ओ देवेंद्र पुल्लर, बेहतरीन कोशिश थी लॉन्ग रेंज से। जो कैलाश पटेल ने किया था पहले हाफ के अंत में, बिल्कुल उसकी एक कार्बन कॉपी दिखाई देवेंद्र पुल्लर ने लॉन्ग रेंज का गोल करके। लेफ्ट विंग पे स्पेस है नहीं, वहां मार्किंग कर रहे थे बहुत अच्छी नसीब सिंह। हर खिलाड़ी को डिफेंस भी करना है। क्विक पासिंग संचित गुप्ता, कहां बॉल जाएगी, यहां तो पहलवानी शुरू है। शूटिंग का स्पेस नहीं दे रहे टालेंट्स का, जबरदस्त डिफेंस है। अच्छा डिफेंस, और ये देखिए ये मौका मिला था और हाथ से डिफ्लेक्शन के बावजूद बॉल नेट में चली गई, तो वो 15वां गोल। तो दोनों टीमें अब 15-15 की बराबरी पर। यहां अनिल का पास बुल्लर के लिए, बुल्लर दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन डिफेंस उन्हें रोक रहा है। डिफेंस बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। 3 या 4 प्लेयर्स एक साथ आकर के स्क्रीन क्रिएट कर देते हैं और उसे तोड़ पाना आसान नहीं होता है। यहां पर मौका था, अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाए, उन्हें स्पेस नहीं मिला और इसीलिए थ्रो भी बहुत कमजोर था। और बाल बच गए यूपी वाले, क्योंकि अनिल खुदिया शॉट लेने जा रहे थे। शॉट लेते हुए खिलाड़ी को गिराएंगे तो पेनल्टी मिलती है उनको, या तो शॉट लेने की पोजीशन उनकी अच्छी नहीं होगी, तभी रेफरी ने एक साधारण फ्री थ्रो दिया है डॉटेड लाइन से। अनिल खुदिया, देवेंद्र पुल्लर, क्या एक और लॉन्ग रेंजर आएगा?
खराब प्रयास, साधारण प्रयास, इतना लंबा चल के पूरी दुनिया माप के मोहित कुमार डिफेंस के अंदर घुस गए। और इसकी शायद जरूरत नहीं थी, क्योंकि मोहित अगर चाहते तो पासेस खेल सकते थे, थोड़े से और पास खेलते, उसके बाद मूव बनाते। जहां से उन्होंने अटेम्प्ट किया वहां से बात बनती नहीं थी, क्योंकि डिफेंस पूरी तरह से वहां खड़ा था, तो वहां से निकल पाना आसान नहीं था। खतरा बोला। चलिए, अच्छी बात ये हुई कि डिफेंस का फाउल हुआ, फ्री थ्रो मिल गया, लेकिन क्या ऐसा अटैक फिर बन पाएगा? देवेंद्र पुल्लर, वर्ल्ड क्लास गोल। 9 मीटर लाइन से 3 डिफेंडर्स के ऊपर जंप करके नीचे की तरफ जाता हुआ दोबारा से देखिए, सबसे बेहतरीन गोल्स में से एक आज देवेंद्र पुल्लर ने दागा है। बिल्कुल, कम से कम ना हो तो 2 मीटर के आसपास, पौने 2 मीटर के आसपास जरूर उनकी उछाल रही होगी। पंजेता का पास मनकेश के लिए, मनकेश से पंजेता को रोका डिफेंस ने। ये डिफेंस या ऑफेंस, कौन सा फाउल होगा देखना होगा। फिलहाल तो स्टाफ को बुला लिया गया कि पसीना पोंछिए, अपना नहीं मैट पे गिरा हुआ। ये देखना बड़ा रोचक होगा। दोनों इकट्ठे ही टकराए हैं संजय दा, तो शायद बड़ा मुश्किल था, लेकिन फाउल डिफेंस का दिया गया, तभी बॉल यूपी के पास है। पंजेता से, और यहां पर सुखबीर ने बैक पास किया, बढ़िया पोजीशन, बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन गोलकीपर तो हीरा है। राहुल टीके ने एक और शानदार बचाव किया। 13वां सेव राहुल का। किस्मत उनकी इसलिए अच्छी थी कि बॉल सीधा उनकी तरफ आ गई थी। थोड़ा सा नवीन मलिक दाएं बाएं बॉल अगर प्लेस करते तो गोल मिल जाता। पर राहुल टीके, तेलुगु टालोन्स के गोलकीपर, 8वां सेव उनका, काफी चाहता हूं, दर्जन अभी हुए नहीं हैं। बुल्लर का पास खुदिया के लिए, खुदिया से कैलाश पटेल, और कैलाश पटेल ने कमाल कर दिया। तीसरा गोल है कैलाश पटेल का। विंग्स का क्या शानदार इस्तेमाल करते हैं। दोनों पैरों के नीचे से सुनील घणघस को नटमेग कर दिया, जायफल बना दिया, और बाउंस उतना दिया बॉल पे कि बॉल गोल पोस्ट से ऊपर ना निकले। 3 कोशिशें, तीनों गोल कैलाश पटेल के। तारीफ सुनील ये भी है कैलाश पटेल की कि बहुत संयम रखते हैं वो गोल डालने से पहले, जरा भी हड़बड़ाहट जल्दबाजी में दिखाई नहीं देते। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप उस जगह पर जाकर भी अपने दिमाग को ठंडा रख करके गोल कर सकते हैं। आज महेश उगीले को मौका मिला है, और इस समय बॉल के साथ महेश उगीले, और ये संजय दा, आप कहते रुक गए, और ये पेनल्टी बिल्कुल, क्योंकि हाथ माइक पर आपका था। नहीं, ये हो नहीं सकता। आप बोल रहे हो मेरा माइक नीचे होता है। उगीले गोल करने जा रहे थे, टंगड़ी अड़ा दी आपने। भाई जब किस्मत तुहाडे पल्ले तो फ्री मिलते नहीं पल्ले। पेनल्टी अगर आप चूकेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। 6 मिनट निकले इस दूसरे हाफ में, और पंजेता का ये थ्रो और हाथों से डिफ्लेक्ट किया। कुल मिलाकर 10वां सेव राहुल का। दादा, मेरा एक सवाल है, जब आपके पास सुखबीर बराड़ है जिन्होंने 11 पेनल्टीज कन्वर्ट की हैं, तो एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं इतने बड़े मैच में? बिल्कुल, ज्यादा बेहतर तजुर्बा है सुखबीर के पास, और बेहतर पेनल्टी कन्वर्ट कर पाते हैं। यहाँ बुल्लर ने अपने आप को पोजीशन किया, खुदिया के पास बॉल गई, नसीब खड़े हैं विंग्स पर, लेकिन नसीब ने विंग्स का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने वापस प्ले में डाली बॉल, और ये गोल होना चाहिए था, लेकिन ऊपर के पोस्ट से लगा और डिफ्लेक्ट हो गई। किस्मत खराब, लेकिन संचित गुप्ता के पास मौका है। ये सस्पेंशन होगा। राहुल टीके के अगर फेस पे बॉल लगी है तो संचित गुप्ता को बाहर जाना पड़ेगा, और वो बाहर जा चुके हैं। सस्पेंड कर दिया गया है। सीधा रूल है हैंडबॉल का। अगर आप गोलकीपर के चेहरे पे बॉल मारें, चाहे जानबूझ के ना भी मारें, तो भी आपको 2 मिनट बाहर बिताने पड़ेंगे। अब ये रूल ही है, जो नियम है वो नियम है। भले ही आप ये कहें कि भाई अगर आपने जानबूझ करके नहीं किया तो फिर पेनल्टी क्यों मिलनी चाहिए। और ये फेस के थोड़ा सा नीचे जाकर के राहुल को लगी, लेकिन 2 मिनट का सस्पेंशन संचित गुप्ता को, और अब एक प्लेयर कम इस समय। बढ़िया कैलाश पटेल के लिए मौका, चूकते नहीं है। 4था गोल कैलाश पटेल का। लगातार दूसरा अपनी टीम के लिए। डिफेंस का लैप्स है। नंबर 8 क्या कर रहे थे हमारे प्रभु नवीन मलिक? आपने विंगर को अगर ओपन स्पेस दे दिया
तो फिर वो विंगर नहीं, वो सिंगर बन जाता है, गोल के गीत गाता है। ये गोल होना चाहिए, तड़तड़ाता हुआ, जबरदस्त। इससे पहले चूक गए थे, लेकिन हरजिंदर पंजेता ने, ऐसा लगा बॉल नेट को फाड़ के निकल जाएगी। 2 गोल से ट्रेल कर रहे हैं इस समय गोल्डन ईगल्स यूपी, और ये वो समय है कि जब उन्हें जल्द से जल्द वापसी करनी चाहिए। खुदिया पास बॉल, देवेंद्र भुल्लर, लेकिन यहां पर टर्नओवर हो गया, बॉल मिल गई, पोजीशन बदल गया, और पोजीशन जैसे ही बदला उमेद रेजा ने बॉल को आगे निकाला, उन्होंने पंजेता को फेंका। उमेद रेजा क्या बाहर आ रहे हैं? क्योंकि एक खिलाड़ी संचित सस्पेंड है, तो गोलकीपर को बाहर बुला के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी फील्ड में, वो नंबर 5 आ गए, उनको भूषण शिंदे अंदर भेज दिया गया ताकि एक और खिलाड़ी अटैक में हो। बस अब ध्यान रखिए आपके खिलाफ काउंटर अटैक ना हो जाए। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बाएं हाथ का कमाल। महेश उगीले, मुबारक, पहला गोल किया आपने अपना पीएचएल में। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे एंगल से इस गोल को दागा। ये देखिए करीबन 7 मीटर दूर से ये उनका जो थ्रो था बिल्कुल गोल पर जाता हुआ, और अब फासला घट करके सिर्फ एक का रह गया है, तो टेलॉन्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल का समय। बढ़िया पास श्योरान ने, और इस बार चूके कैलाश पटेल, थोड़ा सा टॉप एंगल लिया और टॉप बार पर लग करके बॉल डिफ्लेक्ट हो गई। संचित का सस्पेंशन खत्म हो चुका है, उनकी जगह भूषण को अंदर भेज दिया गया है, और वो पहला मिस था कैलाश पटेल का, नहीं तो आज उनका एफिशिएंसी जबरदस्त है। तो यूपी वाले ये देख रहे हैं कि कहां से अटैक बनाए, लेकिन अब जल्दी देखिए अंपायर ने हाथ खड़ा कर दिया अपना, यानी पैसिव प्ले। 4 शॉट में कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश की, गोल मिला। 18-18, और ये देखिए किस तरह से डिफेंस में रोकने का प्रयास किया, लेकिन 2 डिफेंडर्स को काट करके बाएं हाथ का थ्रो सीधे डाला महेश उगीले ने गोल के अंदर। तो अच्छी शुरुआत की है महेश उगीले ने, 2 गोल हो गए उनके अब तक, और लगातार 2 गोल किए महेश उगीले ने। पहला मैच खेल रहे हैं, कमल घणगस की रिप्लेसमेंट, इंजरी रिप्लेसमेंट आए हैं, और ये नंबर 14 टीम के कप्तान शुभम श्योरान। अनिल नहीं चल रहे, पर जिस तरह से गलत तरीके से आपने रोका शूट करते खिलाड़ी को, ये आपके खिलाफ घातक होता है, पेनल्टीज मिलती हैं। अनिल खुदिया गोल करने जा रहे थे और 2 खिलाड़ियों ने सैंडविच बना दिया। सैंडविच खाने के लिए नसीब सिंह आ गए, अब ये पेनल्टी थ्रो लेंगे, और पेनल्टी में इनका जवाब नहीं, लेकिन इनका भी जवाब नहीं। उमेद रेजा इनका नाम है, और क्या गोलकीपर है, क्या एक्सपीरियंस है उमेद रेजा का। नए हेयर स्टाइल में थोड़ी दिक्कत आई थी इनको, लेकिन पहले ही प्रयास में फेक नहीं दिया। यहां से फेक करके अगर कोशिश करते, नीचे आ गए थे उमेद रेजा, ऊपर से ट्राई करते, गोल मिलता। थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट लगे नसीब सिंह उस मौके पर। उगीले पास देना चाहते थे, लेकिन अब थोड़ा सा पासेस खेलने होंगे। आप खुद बार बार अगर एफर्ट लेंगे तो शायद कामयाबी ना मिले। जितने पासेस खेलेंगे उतना बेहतर टीम आगे चलेगी। और इस समय खुदिया के पास बॉल, राइट विंग के साथ खेलते हुए खुदिया ने निकाला इस समय कप्तान को, और सीधा थ्रो। गोलकीपर की प्रैक्टिस करा रहे थे, लेकिन चलिए इससे पहले फाउल मिल गया। अनिल खुदिया नंबर 9 वो रहे, 5 असिस्ट दिए हैं, स्कोर नहीं किया। 14 नंबर में कप्तान है शुभम श्योरान। अनिल खुदिया कहां भीड़ में जा रहे हैं, अब बॉल मिली, लेकिन जब तक संभली तब तक फाउल हो गया, पीछे निकल गई बॉल। तालमेल में भयंकर कमी दिखी इस बार। बिल्कुल पैरों पर जाकर के लगी थी नसीब के, और 18-18 की बराबरी। उमेद रेजा वो शिकायत कर रहे हैं बॉल से, और यहां भाई ये मुकाबला कहां जाकर खत्म होगा कह पाना मुश्किल। दोनों टीमों के सपोर्टर्स अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। तेलुगु टेलॉन्स तो ऑलमोस्ट लास्ट 4 में अपनी जगह बना रहे हैं या चुके हैं, आप कह सकते हैं। थोड़ा सा एक ऑफिशियल इंतजार है, और इस बार मौका था, क्योंकि एंगल शानदार था। साहिल राणा ने इसे कन्वर्ट किया, बेहतरीन गोल, लीड गोल्डन ईगल्स यूपी के पास। इतना डिफेंस लैप्स, 2 खिलाड़ी खड़े हैं तेलुगु टालोन्स के, और वो खड़े के खड़े रह गए। आउट ऑफ सिलेबस आए साहिल राणा। जवाबी हमला
ऐसे फाउल मिलने का इंतजार कर रहे थे मोहित कुमार, और जहां फाउल हुआ है वहीं से आपको फ्री थ्रो लेना है। अगर वो डॉटेड लाइन के पीछे बाहर होता है तो शूटिंग का स्पेस है नहीं, पार करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। बॉल फिर से आराम से बड़े प्यार से फ्री थ्रो बनवाया। शुभम शिवराम के पोजीशन में बॉल, शुभम शिवराम बार बार सुनील खुद अटेम्प्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये एक फाउल हुआ, और चूंकि ये डिफेंसिव फाउल था तो थोड़ा सा वक्त भी लिया गया है। संभवतः किसी प्लेयर के साथ कोई बदलाव हो रहा है या पसीने की बूंदें सुखाई जा रही हैं। एज इट स्टैंड्स, यानी कि मैच अगर यूपी जीतती है तो यूपी पहुंच जाएगी नंबर 4 पे, उनके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, और अगले 3 मैचेस अगर जीते तो 11 पॉइंट्स तक वो पहुंच सकते हैं। तो अगर चिंता छोड़नी है नुने साहब को, खुश होना है तो मैच जीतिए। आज आपके नाम के आगे क्यों लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बिल्कुल, तो क्यों और क्यों का जो फासला है वो सुनील ने समझाया, और इस बीच नसीब के पास बॉल थी, लेकिन उम्मीद रजा आज पूरी तरह से मन बना कर आए हैं। टीम को आगे पहुंचाना है, हार के सिलसिले को तोड़ना है। विकास के पास बॉल है इस समय। 8वां सेव उम्मीद रेजा का। एंगल कितना सुंदर कवर किया। वैसे भी विंगर को गोल बहुत कम दिखता है, गोल माउथ बहुत कम दिखता है, उस पूरे एंगल को कवर कर लिया उम्मीद रेजा ने। शुरुआत खराब रही थी, पहले हाफ में बहुत बुरा खेले थे 15 मिनट्स में, अब अपनी असली फॉर्म दिखा चुके हैं। ये लॉन्ग रेंजर कैचिंग प्रैक्टिस, पावर ज्यादा थी, प्लेसमेंट थी नहीं, ये गोल होना चाहिए। कैलाश पटेल निकाल दिया तेल। कैलाश पटेल का जवाब नहीं। हम सब मुरीद हैं कैलाश पटेल के, उनकी शैली के, उनके संयम के। ये देखिए बॉल मिली, उन्होंने अपने आप को रोका, कोई बहुत जल्दबाजी, कोई बहुत हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, हल्के से डॉज दिया और गोल दाग दिया। और तारीफ संजीदा वहां नसीब सिंह की भी, क्योंकि वो भी गोल स्कोरिंग पोजीशन में थे, लेकिन कैलाश उनसे बेहतर स्थिति में थे। असिस्ट नसीब को, शाबाशी भी नसीब को, डबल शाबाशी कैलाश को। ये है टीम वर्क। एक और कैचिंग प्रैक्टिस, पर उससे पहले डिफेंस का फाउल। देखिए फर्क आज बिल्कुल साफ है। गोल्डन ईगल्स यूपी ने 15 असिस्ट किए हैं। तेलुगु टेलोस जो आमतौर पर ज्यादा असिस्ट करते हैं, आज सिर्फ 9 असिस्ट कर सके। बार बार यहां पर गोलकीपर की परीक्षा हो रही है, लेकिन कोई खास बड़े ऐसे शॉट्स नहीं है या ऐसे थ्रोज नहीं है जो उन्हें परेशान कर रहे हो। कम असिस्ट के बावजूद दादा तेलुगु टालोन्स ने स्कोर बराबर किया है, यानी कि वो डायरेक्ट शॉट ज्यादा ले रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर आप अपने साथी को ज्यादा ढूंढेंगे तो गोल के चांसेस भी ज्यादा बढ़ेंगे, तो असिस्ट भी बढ़ेंगे। यहां कितनी बढ़िया पासिंग है, लेकिन पेनल्टी मिल गई। सुखवीर को गलत तरीके से गिराया गया, वो गोल करने जा रहे थे, लीड लेने का मौका मिल गया यूपी को। सुखबीर सिंह ब्रार इस समय, ये देखिए यहां गोलकीपर ने रोका जरूर, लेकिन उससे पहले पेनल्टी दे दी गई। क्या ये दूसरा कन्वर्जन होगा पेनल्टी में? बिल्कुल हुआ। गोल्डन ईगल्स यूपी के पास लीड आ गई एक बार फिर। झूम रहे हैं आज गोल्डन ईगल्स यूपी के सपोर्टर्स। अंदाजा सही लगा लिया था, राहुल अपने बाईं तरफ गए थे, लेकिन पावर इतनी, स्पीड इतनी बॉल में कि सुखवीर को रोकना नामुमकिन। 7वां गोल सुखवीर बराड़ का आज अभी तक। कचौरी खिलाएंगे कब तक दादा? बिल्कुल, देखिए गोल्डन ईगल्स अगर आज पहुंचते हैं तो पॉइंट्स टेबल में घमासान होगी। और यहां देवेंद्र आगे निकलना चाहते थे, कैलाश को पास देना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से पोजीशन में नहीं थे, और इस बीच में फाउल भी हुआ डिफेंस का, तो फ्री थ्रो मिल गया। खुदिया आज गोल नहीं कर पाए। जर्सी नंबर 3 को बाहर बुलाया गया, और उसकी वजह यह है कि 2 मिनट का सस्पेंशन यहां कोच को दिया गया है। कोच को भी अगर सस्पेंशन मिलेगा तो इंपैक्ट आपके प्लेयर्स पर पड़ेगा, इसलिए कोच को अनुशासन बनाए रखना होगा। और ये गोल की रक्षा अद्भुत, वर्ल्ड क्लास। अमित रेजा पूरा अनुभव दिखाया, और इनके विपक्षी गोलकीपर, इनके विपक्षी कोच
फर्नांडो नुनेज, हमारे हैंडबॉल के जोसे मोरिनियो, ये लंबी दूरी की मिसाइल है, क्या बात है नरसेम सिंह, हैंडबॉल के किंग। उमिद रेजा की पूरी गलती थी, साइड लाइन के नजदीक आकर के चर्चा कर रहे थे, एम्प्टी गोल था। जैसे ही नसीब को बॉल मिली, तड़तड़ाती हुई बॉल अंदर चली गई, उमिद पहुंच भी नहीं पाए। बहुत तेज एक्शन। इसे कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। या तो आप पूरी तरह बाहर जाइए, अपनी रिप्लेसमेंट भेजिए, फिर आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। अगर आप स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे हैं कोच के साथ, तो प्रभु पीछे गोल की रक्षा कौन करेगा? बिल्कुल चहलकदमी कम कीजिए, गोल की रक्षा ज्यादा कीजिए। 17वां मिनट चल रहा है दूसरे हाफ का और कहानी जहां शुरू हुई थी वहीं अब तक टिकी हुई है। 20-20 की बराबरी। सुखबीर गिल के पास बॉल, सुखबीर ने, और ये एक बार फिर गोलकीपर के सामने, लेकिन इससे पहले ही ये पेनल्टी दे दी गई है। तो एक और पेनल्टी राहुल टीके के खिलाफ। और इस बार सुखबीर आए हैं खुद दोबारा। ये कोच साहब सस्पेंडेड है, इनका एक खिलाड़ी सस्पेंड है। सुखबीर बराड़ नहीं चूकते, 8वां गोल उनका आज, टीम लीड में। 21-20, एक गोल की लीड। 18वां मिनट प्रगति पर नसीब ड्रिबल करते हुए, और ये देखिए गोल कितना बढ़िया। एक गोल की लीड है इस समय गोल्डन ईगल्स यूपी के पास, और ये लीड कुछ नहीं है। सेव देखिए, तेल की धार देखिए, उमिद रेजा। वो कह रहे हैं कि मेरे भाई जब भी पाला ना तेरी गलती थी ना मेरी। कैलाश पटेल क्या बाहर जाना चाहते हैं? उमिद रेजा गलती स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें जादू की जप्पी दे रहे हैं। कैलाश स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। दादा बताइए गलती किसकी है? मुझे लग रहा है कि ये इंटेंशनल शायद नहीं था, क्योंकि दोनों फोर्स में थे। कैलाश पटेल कह रहे हैं कि आपने जानबूझ करके पैर उठा करके मारा, लेकिन ऐसा लगा नहीं, ये इंटेंशनल लगा नहीं। और इस तरह के क्षणों में ऐसी बात हो जाती है। और बड़ी अच्छी स्पिरिट दिखाई। विसल पहले बजी थी, गोल नहीं मिलेगा। अगर विसल बज चुकी है तो उसके बाद रिबाउंड भी मान्य नहीं होता। उमिद रेजा की तारीफ है, उन्होंने कम से कम 2 बार कैलाश को जप्पी डाली। कैलाश भाई थोड़े ज्यादा गर्म हो गए थे। यहां उगीले, क्या पेनल्टी है? मांग हो रही है पेनल्टी की कि खिलाड़ी हमारा गोल करने जा रहा था। रेफरी ने दिया एक साधारण फ्री थ्रो। 12 मिनट बचे इस मुकाबले में। उगीले के पास बॉल है और उनका थ्रो लेफ्ट हैंड से पोस्ट को चूक गया। प्रयास अच्छा था, जर्क के साथ बॉल डाली थी, लेकिन इसके बावजूद निशाने में थोड़ी सी कमी और खमियाजा चुकाना पड़ा। उमिद रेजा जबरदस्त खेल रहे हैं, क्या सेव किए हैं इन्होंने। भाई सामने अगर गोल हो तो चूकता कोई नहीं है। मोहित कुमार, बड़ा मुश्किल एंगल ढूंढा था विशाल ने और उमिद रेजा को बीट किया। बिल्कुल पूरी तरह से बीट किया, अपनी टीम को बराबरी पर ले आए। 20 मिनट का वक्त हुआ है, दोनों टीमें 21-21 से बराबर। उगीले काफी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आज ही टीम में उन्होंने ज्वाइन की है। इंजरी की वजह से प्लेयर को बाहर जाना पड़ा, कमल घनघस को, और ये सेव, एक बार फिर सेव, तो एक दीवार की तरह खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 19वां सेव किया है अब तक। 20 सेव उनके सबसे ज्यादा रहे हैं, 19 अब तक कर चुके हैं। और 20 सेव 2 बार किए हैं, दोनों बार दिल्ली के खिलाफ किए हैं राहुल ने। उस रिकॉर्ड को तो तोड़ेंगे ऐसा लग रहा है। बहुत टाइम है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। मुझे लगता है कि आज वो सेविंग के एक मैच में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं, जो 24 का है, बल्कि 25 का है। 25 गोल सेव किए थे और अगले मैच में वो गोलकीपर दिखाई देंगे 21-21 से बराबर। और यहां पर एक और सेव, गोलकीपर थ्रो। ये 20 सेव हो गए। तीसरी बार राहुल टीके ने एक मैच में 20 गोल बचाए हैं। 20 मिनट का टाइम हुआ है दूसरे हाफ में, यानी 9.5-10 मिनट बाकी हैं।
तेलुगु टैलेंट्स जीते तो सेमीफाइनल जाएंगे, गोल्डन ईगल्स यूपी जीते तो प्लेऑफ में शायद जाएंगे। रास्ता खुला रहेगा उनके लिए। बिल्कुल, कम से कम रास्ता खोल लेंगे, अन्यथा वो रास्ता बंद होने का खतरा है। ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी के लिए। पोस्ट पर लगा, डिफ्लेक्ट हुआ और किस्मत भी रूठ गई, लेकिन ये मौका भूषण के पास और क्या सेव, अद्भुत सेव, अपने पैरों को ऊपर किया, इतना बढ़िया पूर्वानुमान, सामने गए और डिफ्लेक्ट कर दिया। सेव नंबर 22 है ये। अच्छी बॉल भूषण को मिली, 1-on-1 के मौके में अगर गोलकीपर बचा जाए तो आप लाजवाब हैं प्रभु। इसीलिए इन्होंने साहब भी खुश हैं। यहां पर कैलाश पटेल जैसा अगर प्लेयर हो तो फिर गोल तकरीबन तय होता है। और 21 मिनट, दोनों टीमें 21-21 की बराबरी, यानी कि 9 मिनट बाकी इस मुकाबले में। ये मुकाबला टाई भी हो सकता है और टाई अगर हुआ तो फिर थोड़े बहुत समीकरण बदलेंगे। और ये गोल अनिल खुदिया, लंबे समय के बाद उन्होंने ये गोल किया है। पहला गोल है अनिल खुदिया का। 5 असिस्ट दे चुके हैं अनिल, लेकिन गोल नहीं कर पाए थे, इसीलिए डिफेंडर्स ने हल्के में दिया। क्या बात है, डिफेंडर को दाएं तरफ भेजा, खुद बाईं तरफ आए, फॉर्म दिखाई है। लीड में टैलेंट्स, टाइम आउट लिया है यूपी ने। % की शॉट एफिशिएंसी है सुखवीर सिंह बराड़ की आज, जिसमें से 2-3 गोल पेनल्टी से हैं। देवेंद्र बुल्लर, लॉन्ग रेंज के 4 शॉट और उनमें से 3 कन्वर्ट किए उन्होंने। लॉन्ग रेंज मिसाइल दागने में इनका कोई जवाब नहीं अपनी टीम के लिए। यानी कि 13 गोल ये लॉन्ग रेंज से, यानी वो जो डॉटेड सर्कल है वहां से या उसके बाहर से कर चुके हैं। सुखवीर बराड़, फाउल निकलवाया, फ्री थ्रो रखवाया। एक गोल से पिछड़ता हुआ इस समय यूपी। सुखवीर उगीले और यहां पर पेनल्टी अवार्ड कर दी गई। पेनल्टी अवार्ड कर दी गई। हालांकि सेव हो गया था, बच गया था, लेकिन वो मायने नहीं रखता, पहले विसल बच चुकी थी। ये देखिए, इस बार तो कैलाश ने पेनल्टी का काम किया। यानी कैलाश भाई आज थोड़े गर्म मिजाज में लग रहे हैं। उधर उम्मीद रेजा को क्षमा नहीं कर रहे थे, यहाँ पेनल्टी दे दी है। और सुखवीर बराड़, अब अच्छी बात है कि लगातार पेनल्टीज यही ले रहे हैं, क्योंकि पेनल्टी कन्वर्जन के ये माहिर हैं। स्कोर बराबर कर दिया सुखे ने, 22-22 की बराबरी। 8 मिनट बाकी इस मुकाबले में। अभी नवा गोल सुखवीर का। देवेंद्र बुल्लर से खुदिया के पास बॉल वापस आई। बुल्लर तलाश में है, उन्होंने वापस किया खुदिया को। खुदिया से विशाल, और विशाल का पास एक बार फिर बुल्लर के लिए। मूव बनाने की स्पेस नहीं मिल पा रही है इन प्लेयर्स को, और यही वजह है कि लगातार वो घूम रहे हैं, मौका निकाल रहे हैं। थ्रो किया, उम्मीद रेजा ने बचाव किया, और उससे पहले पैसिव प्ले का इशारा कर दिया था रेफरी ने। बढ़िया सप्लाई की गई है बॉल, यहां आपने बार को ढूंढ लिया। खुश नहीं है नवीन मलिक उस कोशिश से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर को बीट करना था, जोश ज्यादा था। विशाल, और यहां पर ये देखिए मौका मिला, और कई बार आप जोश में होश को खो बैठते हैं। यहां पर संतुलित रहने की जरूरत, संयमित रहने की जरूरत, और वहीं पर गलती कर गए। इतना बढ़िया पास निकाला था उम्मीद रेजा ने, उनके नाम असिस्ट आने वाला था, ये पहले बीट हुए थे। बिल्कुल अंतिम मिनट में जाके आखिरी सेकंड्स में पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतने वाली है। कल भी ऐसे ही मैच हुए थे संजय दा, जब आप थोड़ा जल्दी निकल गए थे। महाराष्ट्र टाइटंस सिर्फ 1 गोल से जीते थे, और क्या कांटे का मुकाबला था वो। अब देखना होगा कि गर्वित गुजरात
आज किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर खुदिया के पास बॉल थी और इससे पहले ही वो फाउल कर गए थे और टाइम आउट का इशारा हो चुका था। अब सबसे बड़ी बात ये है 6 मिनट बाकी हैं। ये दूसरा टाइम आउट है तेलुगु टैलेंट्स का। अगर ये मुकाबला बराबरी पर खत्म होता है तो सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा गोल्डन ईगल्स को और वो 3 से नंबर 4 पर पहुंचेंगे। और जहां तक स्टैंडिंग का सवाल है 4 पर नहीं दिखाई देंगे, संभवतः 5 पर वो अपनी जगह बना लेंगे। नूनेज अच्छी तरह से जानते हैं और उनके साथ सचिन एक और सुपरस्टार रहे हैं, भारतीय हैंडबॉल के असिस्टेंट कोच हैं। उनको पता है कि इस मैच का महत्व क्या है। आज अगर हारे भी तो भी 2 मैच बाकी हैं, लेकिन आज अगर जीत गए तो 2 मैचेस में अपने मेन खिलाड़ियों को रिकवरी का आराम आप दे सकते हैं, जिसे एमआई के पास अब वो मौका आ चुका है। देखिए तेलुगु टैलेंट्स का जहां तक सवाल है वो अपनी पोजीशन आज भले ही जीत के साथ कंफर्म कर लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं जीतते हैं, टाई पर खत्म होता है ये मुकाबला, तब भी उनकी संभावनाएं पूरी तरह से हैं कि वो फाइनल 4 में जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी का क्या होगा, गोल्डन ईगल्स यूपी का क्या होगा। अगर वो जीतेंगे तो वो कंपटीशन में कायम रहेंगे, अगर वो हारेंगे तो फिर चमत्कार पर भरोसा करना होगा। और अगर आज भी जीते संजय दा, अगले 3 मैच भी जीते तो मैक्सिमम 11 तक पहुंच रहे हैं। आज की तारीख में 12 से आप क्वालिफाई होते हैं। हाँ, बाकी टीम्स के नतीजे पे निर्भर करता है कि 11 से भी आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं। मतलब हर मैच जीतिए और फिर तमाशा देखिए। फिर भी थोड़ा सा बेहतर चांस है अगर आप जो 11 पॉइंट्स लेकर के आते हैं। और यहाँ खुदिया तलाश में है, उन्होंने दिया बॉल इस समय पुल्लर को, पुल्लर से खुदिया, और खुदिया यहाँ पर 9 मीटर की लाइन के पास संघर्ष कर रहे हैं। एकदम अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही। पंजेता आगे आए, फाउल करने के लिए आगे आए और नसीब सिंह राइट से लेफ्ट विंग तक आ गए थे। अनिल खुदिया एक गोल किया था, दूसरा भी किया है, लीड 2 गोल्स की। बिल्कुल, एक बार आप पहला गोल दागते हैं, पूरा जो आपका कंसंट्रेशन है वो पहले गोल के बाद एकदम बदल सा जाता है। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ 2 डिफेंडर्स के बीच में से निकले अनिल खुदिया, स्पेस क्रिएट किया और बहुत ही अद्भुत गोल किया उन्होंने। एंगल जबरदस्त चुना था, साधारण कोशिश और साथ में ऑफेंसिव फाउल। आप खुद जाके टकरा गए डिफेंडर के अंदर। 2 गोल किए हैं महेश ओगीले ने, पहला मैच खेल रहे हैं। जब बॉल मिलती है आप डिफेंडर के ऊपर जाके गिरे हैं, यानी फाउल आपके खिलाफ है। तेलुगु टैलेंट्स के पास 2 गोल की लीड और इस समय अनिल खुदिया दाखिल होना चाहते थे और ये यहाँ पर ओवरथ्रो जरूर मिलेगा। डिफेंस का फाउल 9 मीटर के पास से। 26वां मिनट चल रहा है इस मुकाबले का। लीड सिर्फ 2 गोल की है, लेकिन अगर लीड तो 1 गोल की भी हो तो पॉइंट्स पूरे 2 जाएंगे, ये ख्याल रखना होगा यूपी को। देविंदर पुल्लर के लॉन्ग रेंजर मारेंगे, ये गोल होगा। जब देविंदर पुल्लर बॉल लेके 3 स्टेप चले, हवा में उड़े तो गोल होता है। बिल्कुल, और उस गोल को देखना भी एक बड़ा सुखद एहसास होता है। क्या दम, क्या ताकत, क्या एंगल और कितनी शानदार नपी तुली उछाल। आप कॉपी बुक स्टाइल कह सकते हैं देवेंद्र पुल्लर के थ्रोस को। इसकी तो एनएफटी बनवानी चाहिए। भूषण शिंदे, ये गोल चाहिए था। लीड 2 गोल्स की बची टैलेंट्स की। 4 मिनट का वक्त बाकी, 2 गोल्स की लीड बाकी। फिंगर्स क्रॉस्ड, क्या यूपी वापस आएंगे इस मुकाबले के अंदर? वापस आना है तो हर मौके पे गोल दागना है। उम्मीद रेजा अपना काम कर रहे हैं। यहां पे अनिल खुदिया फॉर्म में आ चुके हैं, तीसरा गोल ठोक दिया। ये समय है, ये वक्त है टाइम आउट लेने का, क्योंकि डिफेंस में काफी कमजोरी दिखाई दे रही है। गोल्डन ईगल्स यूपी की बार-बार अनिल खुदिया स्पेस क्रिएट करने में कामयाब हो रहे हैं। टाइम आउट लिया है टैलेंट्स ने, अगर है तो ये हैरानी की बात है, क्योंकि मोमेंटम आपने यूपी ने लिया। बिल्कुल, क्योंकि पीछे वो हैं, गेम उनको रोकना है, मोमेंटम उनको तोड़ना है टैलेंट्स का।
पॉइंट्स टेबल देख लीजिए, तेलुगु टेलम्स के अभी 10 पॉइंट्स हैं, 7वां मैच खेल चुके हैं, ये 8वां मुकाबला खेल रहे हैं, जीतेंगे तो 12 पॉइंट्स पे जाएंगे। और गोल्डन ईगल्स का जहां तक सवाल है, सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं उनके। अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो वो 4थे नंबर पर आ जाएंगे, और अगर ये मुकाबला वो टाई खेलते हैं तो वो 5वें नंबर पर रहेंगे, और अगर ये मुकाबला वो हारते हैं तो जहां है वो वहीं रहेंगे। तीन मिनट और 3 गोल्स की लीड, बॉल यूपी के पास है, हर अटैक में गोल आना चाहिए। बचाव राहुल का, अभी मामला खत्म हुआ नहीं, भूषण शिंदे लगातार दूसरा गोल किया। गोल्डन ईगल्स यूपी इस मुकाबले को, उसकी अहमियत को समझते हैं। ये देखिए, पहले तो डिफ्लेक्शन आया, लेकिन भूषण शिंदे वहां पर मौजूद थे, दोनों हाथ ऊपर थे वहां पर राहुल टीके के, लेकिन उसके बगल से दाग दिया उन्होंने ये शानदार गोल। भूषण का 5वां गोल था। टैलेंट्स को भी हर अटैक से गोल करना है अगर अपनी लीड मेंटेन करनी है। कैलाश पटेल, अनिल खुदिया 3 गोल कर चुके हैं, डिफेंडर का हाथ लगा है, लंबी बॉल निकाली है, भूषण शिंदे, क्या बात है, क्या बात है, भूषण, 6वां गोल उनका। सिर्फ 1 गोल का फासला है, इस मुकाबले को आप हमेशा याद रखेंगे। 28वां मिनट चल रहा है, 1 गोल का फासला। ये देखिए, बॉल मिली भूषण को, अपने ऊपर संयम रखा और नीचे से बॉल निकाल दी। अद्भुत प्रदर्शन, ऊपर संयम और नीचे बॉल, क्या बात है। और तारीफ उम्मीद रेजा की, जिन्होंने वो लंबा थ्रो फेंका, असिस्ट दिया, 2-3 असिस्ट हो चुके हैं आज उनके। 2 मिनट यानी दोनों टीम्स को तकरीबन 2-2 अटैक्स करने का मौका मिलेगा। टैलेंट्स ने अगर दोनों अटैक कन्वर्ट कर लिए तो मैच जीतेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो लीड में हैं। तेलुगु टैलेंट्स भले इस मुकाबले को जीत जाएं, लेकिन सच कहा जाए तो आज दिल जीते हैं गोल्डन ईगल्स यूपी ने। क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने। अगर मैच कौन जीतेगा, मैच कौन जीत रहा है, गोल्डन ईगल्स यूपी या गुजरात? कह पाना मुश्किल है। बताओ प्रेडिक्शन। और यहां डिफेंस को समझना होगा, बॉल मिल गई थी लेकिन गोलकीपर थ्रो होगा। कैलाश पटेल सर्कल में चले गए थे, ये कहीं मिस भारी ना पड़ जाए, क्योंकि आपके पास लीड बढ़ाने का मौका था जो आपने गंवा दिया। अब अगर यूपी ने इस मौके को भुनाया तो स्कोर बराबर होगा। कहां टैलेंट्स 2 गोल की लीड में आ सकते थे, कहां मैच बराबर हो सकता है। अचानक से स्पेस क्रिएट किया और इस बार सफलता नहीं मिली। बढ़िया डिफेंस वहां बुल्लर ने बॉल को क्लियर किया, और राहुल ने सुनिश्चित किया कि कम से कम लीड हमारी बरकरार रहे। टैलेंट्स का संभव है अब आखिरी अटैक है, अगर गोल कर लिया तो वो सेमीफाइनल जा रहे हैं, अगर गोल किया तो सेमीफाइनल जा रहे हैं। और टाइम वेस्ट करना उनकी नीति का हिस्सा है। यहां पर पसीने की बूंदें गिरी और इसलिए खेल थोड़ा सा रोका गया है। पोजीशन अब भी कायम रहेगा तेलुगु टैलेंट्स के पास, और वो जितनी देर इसे बना करके रख पाएंगे उनके लिए उतना बेहतर होगा। 45 सेकंड बाकी है, और यूपी को नंबर 1 ये अटैक रोकना है, नंबर 2 जल्दी से गोल करना है। भूषण शिंदे, बढ़िया बॉल निकाली, उम्मीद का बचाव था, ये गोल यूपी के लिए जरूरी है। गोल मिस किया, शायद मैच भी मिस किया। अब जीतना उनके लिए असंभव के बराबर है, क्योंकि बॉल मिलेगी टैलेंट्स को। इस तरह का मिस रात को सोने नहीं देगा। यूपी के लिए इतना बढ़िया मौका था इस मुकाबले को टाइम पर खत्म कराने का, लेकिन वो संभव नहीं हुआ और टाइम आउट लिया एक बार फिर तेलुगु टैलेंट्स के कोच ने। सही टाइम पे टाइम आउट, सही टाइम पे टाइम आउट, मोमेंटम तोड़ा, टीम को बुलाया। Stay with the ball. Stay with the ball, okay? Good pass. Don't dribble. Don't dribble. Play without ball. Okay? A good pass. And don't force the pass. If you have the ball, stay with कोशिश करो, इमीडिएट करने की कोशिश करता बेटा। दोनों कोचेस अलग अलग हालात, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस। नूनेज ने कहा स्टे विद द बॉल,
बॉल अपने पास रखनी है क्योंकि टाइम बचा है 15 सेकंड्स का। आपस में खेल लीजिए, पैसिविटी का इशारा होने दीजिए, आप मैच जीत रहे हैं। और उधर अनूप सिंह साहब ने कहा कोशिश कर लो भैया, आखिरी मौका है, एक ही पॉइंट मिल जाए, कम से कम भागते चोर की लंगोटी मिल जाए। खुदिया के पास बॉल, समय निकल रहा है, 10 सेकंड बाकी है और अब 8 सेकंड बाकी है। और जिस तरह से डिफेंस ने रोका है, पोजीशन अपनी जगह पर कामयाब रहेगा और ये जीत का बिगुल है, ये जीत का सायरन है। और गोल्डन ईगल्स यूपी के लिए दुर्भाग्य है, इतना बढ़िया खेलने के बावजूद ये टीम सिर्फ एक गोल के फासले से हार गई। टेलोन्स ने ऑफिशियली सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये बड़ी खबर है, तेलुगु टलोन्स प्रीमियर हैंडबॉल के लीग में सेमीफाइनल जाने वाली दूसरी टीम बन गई है। सांसें रोक देने वाला मैच था, दिलों की धड़कनें रोक देने वाला मैच था और दोनों कोचेस जानते हैं कि इस मैच का महत्व क्या था। तेलुगु टलोन्स मुबारक, सेमीफाइनल जाने वाली दूसरी टीम बन गए आप। यूपी योद्धा गोल्डन ईगल्स यूपी के लिए ये निश्चित तौर पर थोड़ा सा परेशानी का सबब, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया वो सचमुच काबिले तारीफ था, लेकिन सिर्फ एक गोल के फासले से हारे और उनके सपोर्टर्स के तो दिल टूट गए होंगे। सुनिए, गोल चाहे एक हो, फासला एक गोल का हो, लेकिन पॉइंट्स आपके पूरे 2 जाते हैं, कोई भी खुश नहीं। ये जो नन्हे उस्ताद गोद में बैठे हुए हैं वो भी थोड़ा दुखी दिखाई दे रहे हैं। खुशी कहां है? खुशी यहां है। तेलुगु टलोन्स सेमीफाइनल भी पहुंचे और राहुल टी के नंबर 1 गोलकीपर भी बन गए नवीन देशवाल के ऊपर। 139 सेव अब उनके टोटल हो चुके हैं। हालांकि नवीन देशवाल जब एक्शन में आएंगे, बड़ी अच्छी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी दोबारा नंबर 1 बनने की। पर 50% अगर आप शॉट बचा लें, 48 शॉट इनके ऊपर दागे गए जिसमें से 24 इन्होंने बचा लिए, तो आप वाकई में राहुल और आपकी टीम सेमीफाइनल जाना डिजर्व करते हैं।